नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आरिफ मलिक आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल आयुर्वेद दर्शन में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्रोनिक किडनी डिसीज़। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, जिससे आपको इस तरीके की जानकारियाँ समय-समय पर मिलती रहे। तो अगर बात करें किडनी की, तो किडनी हमारे शरीर का एक बेहद ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, जिसका मेन काम है हमारे शरीर में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उनको थ्रू द यूरिन बाहर निकालना। चाहे वो एक्स्ट्रा क्रिएटिनिन हो, एक्स्ट्रा यूरिया हो या फिर एक्स्ट्रा वाटर हो। अगर हम बात करें क्रोनिक किडनी डिसीज़ की, इसके स्टेटस की, तो हमारे देश में लगभग 10% पॉपुलेशन क्रोनिक किडनी डिसीज़ से ग्रसित है। और अगर बात की जाए किडनी फेलियर की, तो उसमें हर साल हमारे देश में 1 लाख या उससे भी अधिक किडनी फेलियर के पेशेंट आ रहे हैं। अब ये क्रोनिक किडनी डिसीज़ या फिर किडनी फेलियर के कारण क्या हैं, इसके ऊपर थोड़ी-सी चर्चा कर ली जाए। तो 80% पॉपुलेशन में जो इसका मेन कारण होता है वो होता है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ या अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन। जिन लोगों को बीपी की या डायबिटीज़ की समस्या होती है, लंबे समय से हो रही है, उन लोगों में ये चीज़ देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा पॉलीसिस्टिक किडनी यानी कि उनकी किडनी में जो गांठ हो गई है उसकी वजह से। इसके अलावा आईजी, नेफ्रोपैथी, कुछ लोगों में शंकन किडनी यानी कि किडनी का जो साइज हो जाता है छोटा हो जाता है उसकी वजह से। कुछ लोग जो लंबे समय तक पेन किलर खा रहे हैं, उनको घुटने में दर्द होता है, गर्दन में दर्द होता है, पाँव में दर्द होता है, कहीं भी दर्द होता है, उसके लिए वो लंबे समय से मेडिकल स्टोर से जाके पेन किलर की दवाइयाँ खा रहे हैं, इसकी वजह से। या फिर लंबे समय से अगर स्टेरॉइड का सेवन कर रहे हैं। कुछ लोगों में फॉल्टी मेडिकेशंस भी देखने के लिए मिलता है। कुछ लोगों में फॉल्टी मेडिकेशंस की वजह से ये डिसीज़ हो जाती है। फॉल्टी मेडिकेशंस का मतलब ये है कि अगर किसी पेशेंट्स में कुछ लक्षण ऐसे दिखाई दे रहे हैं, जिनमें हमें टीबी का डाउट हो, और हम बिना टेस्ट कराए उसको टीबी की मेडिसिन खाने के लिए बोल देते हैं और उसको टीबी नहीं होता। ऐसे पेशेंट्स में भी हमें सीकेडी देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी डाइट हैबिट्स एक जैसी हो जाती है, यानी कि लंबे समय तक जैसे एक्सेसिव स्मोकिंग करते रहते हैं, एक्सेसिव अल्कोहल करते रहते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं, हर खाने में उनको नॉन वेजिटेरियन चाहिए। जिम में जाने वाले लोग जो एक्स्ट्रा प्रोटीन लेते हैं, एक्स्ट्रा क्रिएटिनिन लेते हैं, उनके जो मसल्स हैं, मांस है, उनको बढ़ाने के लिए, उनमें एनर्जी पैदा करने के लिए ये चीज़ें लेते हैं, तो उनको भी क्रोनिक किडनी डिसीज़ जनरली देखने के लिए मिलती है। अब अगर बात की जाए किडनी की कि हमारी किडनी कितना काम कर रही है या फिर कितनी खराब हो गई है, जैसे कि आपने देखा होगा सीकेडी की कुछ स्टेज होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4 और स्टेज 5। तो उसे कैसे निर्धारित करें कि ये कौन सी स्टेज का है। मान लीजिए आपके घर में एक मेन नाली है और उस नाली में कहीं भी रुकावट हो जाए या ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाए, तो उसके बाद होता क्या है, उसके बाद जो गंदा पानी होता है वो हमारे घर के बाहर जो जाता है, वो नाली में इकट्ठा होने लगता है और धीरे धीरे करके घर में आ जाता है। तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी जो नाली है उसके ऊपर जो जाली थी उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शंस आ गया है। सिमिलरली इसी तरीके से किडनी भी एक जाली की तरह है। किडनी में कुछ कैपिलरीज होती हैं जिनका मेन काम होता है ब्लड को फिल्टर करना और उसमें जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको थ्रू द यूरिन बाहर निकाल देना। अब अगर हम बात करें स्टेजेस की, तो किडनी में 5 जो स्टेज होती है उनमें सबसे पहले जो होती है स्टेज 1। उसमें जनरली 90% किडनी जो है वो नॉर्मली फंक्शन करती है या फिल्टर करने का काम करती है। अगर आपकी किडनी 60% से लेके 89 या फिर 89 तक नॉर्मल फंक्शनिंग कर रही है, तो उसको ग्रेड 2 या फिर स्टेज 2 किडनी डिसीज़ कहते हैं। और अगर आपकी किडनी 30 से लेकर 59% तक फ़िल्टर कर रही है, नॉर्मल फंक्शनिंग कर रही है, तो ये वो स्टेज है कि जिसको हम किडनी की ग्रेड 3 स्टेज बोलते हैं। ग्रेड 3 स्टेज तक जनरली कोई भी सिम्पटम्स हमें हमारे शरीर में दिखाई नहीं देते, लेकिन किडनी जो है वो धीरे-धीरे करके खराब होती रहती है। अब बात करते हैं स्टेज 4 की, जिसमें हमारी जो किडनी होती है वो 15% से लेके 29% तक नॉर्मल फंक्शनिंग करती है। ऐसे किडनी के जो फंक्शन होते हैं वो डिक्लाइन होने लगते हैं, उनमें कमी होने लगती है, यानी कि फ़िल्टर का जो काम होता है वो कम होने लगता है। ऐसे में पेशेंट्स को अर्जेंट ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपकी किडनी 15% से भी कम काम कर रही है, तो इसका मतलब है कि आपको ग्रेड 5 किडनी डिसीज़ है, यानी कि ऐसे पेशेंट जो किडनी फेलियर की स्टेज में जा चुके हैं। ऐसे पेशेंट्स को एलोपैथी में या तो डायलिसिस की या फिर किडनी ट्रांसप्लांट की सलाह दे दी जाती है। अब बात करें जीएफआर की। अगर जीएफआर की हम बात करें तो जनरली 60 से लेके 120% तक जीएफआर का जो स्टेटस होता है वो नॉर्मल किडनी का होता है। मतलब आपकी किडनी नॉर्मल काम कर रही होती है। लेकिन अगर आपका जीएफआर 30% से लेके 15% या फिर 59% के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको क्रोनिक किडनी डिसीज़ की
डिफरेंट स्टेजेस में आप प्रवेश कर चुके हैं। डिफरेंट किडनी स्टेजेस का जो जीएफआर होता है वो 15 से लेकर 60 के बीच में आता है। लेकिन अगर आपका जीएफआर 15 से भी नीचे है तो आप किडनी फेलियर की तरफ जा रहे हैं, आपको एलोपैथी में डायलिसिस की सलाह दे दी जाती है। आपने सुना होगा जनरली कि किडनी का जो पेशेंट्स होता है वो बात करता है क्रिएटिनिन की, यूरिया की, ब्लड यूरिया की, नाइट्रोजन की। तो जनरली ये क्रिएटिनिन होता क्या है? बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि ये जो क्रिएटिनिन होता है क्या ये किडनी के पेशेंट्स जो होते हैं उन्हीं में होता है? ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें क्रिएटिनिन की या फिर यूरिया की तो इन दोनों का सिंथेसिस हमारे शरीर में एक किडनी के पेशेंट में और एक नॉर्मल पेशेंट में लगभग समान रूप से होता है। लेकिन होता क्या है, जो किडनी पेशेंट होता है उसकी किडनी पेशेंट की फिल्ट्रेशन प्रॉपरली नहीं कर पाती है, यानी कि उसकी जो किडनी है वो फंक्शन अच्छे से नहीं कर पाती है। वहाँ पर जो कैपिलरीज हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट का फिल्टर प्रॉपर नहीं कर पाती हैं, तो वो हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में क्रिएटिनिन और यूरिया इकट्ठा होने लगता है। जिसके कारण जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, हम ब्लड में क्रिएटिनिन लेवल कराते हैं, यूरिया लेवल कराते हैं, तो वो बढ़ा हुआ आता है, जिसके आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारी किडनी जो है वो किस स्टेज की क्रोनिक किडनी डिजीज में आ चुकी है। क्रिएटिनिन एक्चुअली है क्या? क्रिएटिनिन एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारे मसल्स मेटाबॉलिज्म से बनता है। जनरली हमारी जो मसल्स होती है उनमें एक हाई एनर्जी मोलिक्यूल होता है जिसको हम क्रिएटिनिन फॉस्फेट बोलते हैं। लेकिन जब उसका ब्रेकडाउन होता है तो उसके ब्रेकडाउन से क्रिएटिनिन बनता है। तो नॉर्मल किडनी में जो एक्स्ट्रा क्रिएटिनिन, एक्स्ट्रा वाटर और एक्स्ट्रा यूरिया होता है वो थ्रू द यूरिन बाहर निकल जाता है। लेकिन किडनी के पेशेंट्स में ये बाहर नहीं निकल पाता क्योंकि उनका फिल्ट्रेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, तो वो वहीं पर रुक जाता है। तो ये किडनी डिसीज और क्रिएटिनिन के बारे में हो गया। अब बात कर लेते हैं कि किडनी, जो क्रोनिक किडनी डिसीज होती है उसके लक्षण क्या होते हैं, उसके जो पेशेंट्स होते हैं उनमें लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या देखने के लिए मिलते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जनरली सबसे पहले जो हमें सिम्टम्स देखने के लिए मिलेगा वो देखने के लिए मिलेगा सूजन। उसके लेग्स में, पैरों में या फिर एंकल में नीचे की तरफ उसको वहाँ पर सूजन आने लगेगी। कभी कभी आपको उसके चेहरे पर भी सूजन देखने के लिए मिलेगी, पूरे शरीर में भी सूजन देखने के लिए मिल जाती है। ऐसे पेशेंट्स को नोजिया होता है, उल्टी जैसा मन लगा रहता है, उसको सूखी डकार कहते हैं, जिसको हम आयुर्वेद में उद्गार कहते हैं। इसके अलावा क्योंकि उसके शरीर में इलेक्ट्राइल डिसबैलेंस हो जाता है तो उसके मसल्स जो होते हैं वे क्रैम्प्स होने लगते हैं। इसके अलावा उन पेशेंट्स को भूख सही से नहीं लगती। इसके अलावा उन्हें कोई भी खाना जो उन्हें पसंद है उसके प्रति उनके मन में भी टेस्टलेसनेस या अरुचि हो जाती है। ऐसे पेशेंट्स में अगर घर में सिंपल जीरे का तड़का भी लगाया जा रहा है तो उससे उसका जी मिचलाने लगता है, यानी कि उसको उल्टी जैसा लगने लगता है। इसके अलावा उन पेशेंट्स को सांस फूलती है। सांस क्यों फूलती है? इसके दो कारण होते हैं। एक तो उन लोगों का हीमोग्लोबिन काफ़ी कम हो जाता है, उनका जो ब्लड होता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण उनकी सांस फूलती है। इसके अलावा आपने देखा होगा जब पूरे शरीर में पानी भर जाता है तो ऐसा आदमी जब सीधा बैठा रहता है तो पानी का लेवल नीचे की तरफ होता है, इसलिए पैरों में सूजन दिखाई देती है। लेकिन अगर वो लेट जाता है तो पानी उसके लंग्स में भर जाता है, लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो उसकी सांस फूलने लगती है और उसको खांसी उठती रहती है। तो ये कुछ सामान्य लक्षण हैं जो किडनी के पेशेंट्स में देखने के लिए मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आज की इस वीडियो में मैंने किडनी के बारे में, क्रिएटिनिन के बारे में और उसके लक्षणों के बारे में बताया। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किडनी डिसीज के जो पेशेंट्स होते हैं उनके किस तरीके से उनको क्योर किया जाता है, उनमें क्या क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होता है और किस तरीके से वो पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।